हर दिन पावन श्रृंखला में 11 अगस्त की कड़ी में आज हम याद कर रहे हैं अमर बलिदानी खुदीराम बोस जी को। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अनेक कम आयुओं के वीरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें खुदीराम बोस जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन दिनों अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। ऐसा ही एक मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड उन दिनों बिहार मुजफ्फरपुर में तैनात था। वह छोटी छोटी बात पर भारतीयों को कड़ी सजा देता था। अतः क्रांतिकारियों ने उससे बदला लेने का निश्चय किया। कोलकाता में प्रमुख क्रांतिकारियों की एक बैठक में किंग्सफोर्ड को यमलोक पहुंचाने की योजना पर गहन विचार हुआ। उस बैठक में खुदीराम बोस भी उपस्थित थे। यद्यपि उनकी अवस्था बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को इस खतरनाक कार्य के लिए प्रस्तुत किया। उनके साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी को भी इस अभियान को पूरा करने का दायित्व दिया गया। योजना का निश्चय हो जाने के बाद दोनों युवकों को एक बम, 3 पिस्तौल और 40 कारतूस दे दिए गए। दोनों ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में डेरा जमा लिया। कुछ दिनों तक तो दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन किया। इससे उन्हें पता लग गया कि वह किस समय न्यायालय आता जाता है, पर उस समय उसके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल रहता था। अतः उस समय उसे मारना कठिन था। अब उन्होंने उसकी शेष दिनचर्या पर ध्यान दिया। किंग्सफोर्ड प्रतिदिन शाम को लाल रंग की बग्घी में क्लब जाता था। दोनों ने इस समय ही उसके वध का निश्चय किया। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्लब के पास की झाड़ियों में छिप गए। नाच और शराब और नाच गान समाप्त कर लोग वापस जाने लगे। अचानक एक लाल बग्घी क्लब से निकली। खुदीराम और प्रफुल्ल की आंखें चमक उठीं। वे पीछे से बग्घी पर चढ़ गए और पर्दा हटाकर बम दाग दिया। इसके पश्चात दोनों फरार हो गए। परंतु दुर्भाग्य की बात कि किंग्सफोर्ड उस दिन क्लब आया ही नहीं था। उसके जैसे ही लाल बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं वापस घर जा रही थी। क्रांतिकारियों के हमले से ही वे यमलोक पहुंच गई। पुलिस ने चारों ओर जाल बिछा दिया। बग्घी के चालक ने 2 युवकों की इस बात को पुलिस को बताया। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी सारी रात भागते रहे। भूख प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल था। वे किसी भी तरह सुरक्षित कोलकाता पहुंचना चाहते थे। प्रफुल्ल लगातार 24 घंटे भागकर समस्तीपुर पहुंचे और कोलकाता की रेल में बैठ गए। उस डिब्बे में एक पुलिस अधिकारी भी था। प्रफुल्ल की अस्त व्यस्त स्थिति देखकर उसे संदेह हो गया। मोकामा पुलिस स्टेशन पर उसने प्रफुल्ल को पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ आने से पहले ही प्रफुल्ल ने पिस्तौल से स्वयं को गोली मार दी और बलि पथ पर चढ़ गए। इधर खुदीराम थक कर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए बैठ गए। वहां लोग रात वाली घटना की चर्चा कर रहे थे कि वहां 2 महिलाएं मारी गई। यह सुनकर खुदीराम के मुंह से निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड बच गया? यह सुनकर लोगों को संदेह हो गया और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मुकदमे में खुदीराम को फांसी की सजा घोषित की गई। 11 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर खुदीराम हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। जहां वे पकड़े गए उस पूसा रोड स्टेशन का नाम अब खुदीराम के नाम पर रखा गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।